लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टील मार्केट की एक बिल्डिंग में लगी आग में राजस्थान के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में जालौर जिले के 2 बिजनेसमैन हैं। हादसे में भीनमाल के रहने वाले एक बिजनेसमैन की पत्नी और 2 नाबालिग बेटे भी जिंदा जल गए। मदन सिंह राजपुरोहित भीनमाल के पास मोदरान के रहने वाले थे। वे 15 साल से परिवार के साथ बेंगलुरु में रह रहे थे। उनका लकड़ी के बर्तनों का बिजनेस था। आग उनके गोदाम में लगने के बाद बिल्डिंग के बाकी हिस्से में फैल गई। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख बीके सिंह ने कहा है कि उनकी रणनीति मानव गवाहों पर कम और वैज्ञानिक सबूतों पर ज्यादा निर्भर करती है। ये बात उन्होंने एक मीडिया हाउस को दिए साक्षात्कार में बेंगलुरु में कही। 1996 बैच के आईपीएस और सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक सिंह ने गौरी लंकेश और एमएम कलबुर्गी हत्याकांड जैसे हाई प्रोफाइल मामलों की जांच भी की है। प्रज्वल रेवन्ना को हासन के पूर्व सांसद के खिलाफ दर्ज मामले में 1 साल 4 महीने में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। ईडी ने तमिलनाडु के ग्रामीण विकास मंत्री आई पेरियासामी, उनके विधायक बेटे आईपी सेंथिल कुमार और बेटी इंदिरा के डिंडीगुल वाले घरों पर एक साथ छापेमारी की है। चेन्नई में भी मंत्री और उनके बेटे से जुड़ी संपत्तियों पर तलाशी जारी है। ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में की गई है। हालांकि अभी तक इस मामले की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। इन स्थानों पर सुरक्षा सीआरपीएफ जवानों ने संभाली। स्वाधीनता दिवस पर अपने वादे को अमली जामा पहनाते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के पंडित नेहरू बस स्टेशन पर स्त्री शक्ति योजना लॉन्च की। इस योजना से राज्य की 2 करोड़ 62 लाख महिलाएं रोडवेज की 74% बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसका सालाना खर्च 1942 करोड़ रुपए होगा। नायडू, उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश ने उडवल्ली से विजयवाड़ा तक बस में महिलाओं के साथ यात्रा की और उनकी राय भी जानी। जल्द ही नायडू सरकार सरकारी बसों में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाएगी और 11 शहरों में 1050 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। एनआईए ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई और अनंतपुर जिलों से कोटवाल नूर मोहम्मद और उनकी एक महिला सहयोगी को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद का पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क था। मोहम्मद पिछले 15 साल से श्री सत्य साई जिले के धर्मवरम कस्बे में रह रहा था। वो पहले होटलों में काम करता था और अब मार्केट स्ट्रीट पर चाय की दुकान चलाता है। एनआईए ने धर्मवरम पुलिस के साथ उसे कोटा स्ट्रीट वाले घर से छापा मारकर पकड़ा। तेलंगाना में गजवेल के पास राजीव रहादरी पर किसानों ने यूरिया की कमी के खिलाफ रास्ता रोको आंदोलन किया। बीआरएस नेता वेंटरू प्रताप रेड्डी की अगुवाई में बारिश के बावजूद किसानों ने सड़क जाम कर दी, जिससे कई घंटे यातायात ठप रहा। किसानों ने उर्वरक आपूर्ति के लिए रेक पॉइंट बहाल करने की मांग की और कांग्रेस सरकार पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। उन्होंने नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की है। तिरुवनंतपुरम में एक लिखित बयान जारी कर उन्होंने कहा कि मोदी ने स्वाधीनता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में आरएसएस की तारीफ कर इसे महिमामंडित किया। विजयन ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने स्वाधीनता दिवस को छोटा कर दिया क्योंकि आरएसएस ने औपनिवेशिक शासकों के सामने समर्पण किया था और आजादी आंदोलन को बार बार धोखा दिया था। उन्होंने याद दिलाया कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया था। केरल के कुडुथुरुथी पंचायत को 25 साल के इंतजार के बाद एक नई सड़क मिली है। इस सड़क के लिए 4 परिवारों ने स्वेच्छा से अपनी जमीन दान की थी। इससे कप्पिकट गुरुमंदिरम रोड को मुप्पाथी कुटिडिडा रोड से जोड़ा गया। पूर्व सैनिक शाजी फिलिप ने इस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे अब सैकड़ों परिवारों को बेहतर संपर्क सुविधा मिलेगी। पुडुचेरी में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए शंकराबरानी नदी के किनारे 14 स्थानों पर बोरवेल खोदने के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। इस परियोजना पर 6 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत आएगी, जिसके लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से धन लिया जाएगा। ये कदम क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।